दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आ सकता है और आता भी है कि संक्षारण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद एक और टॉपिक है, उस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। तो मैं आज की सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। फिर अगली सेशन में मैं लाऊंगा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं और विकृत गंधिता से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो आज की सेशन में केवल हम इतना ही जानेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं और इसके बचाव के उपयोग। यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो संक्षारण है। संक्षारण किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि यदि किसी लोहे के टुकड़े को यदि आप खुले वातावरण में रख देंगे जहां पर नमी होगी तथा वायु वहां पर जैसे कि कह सकते हैं ना कि आराम से जा सकती है, आ जा सकती है, वहां पर कोई अवरोध वायु का न हो, तो फिर क्या होगा कि कुछ समय बाद उस लोहे की ऊपरी सतह पर क्या होगी ना, एक भूरे रंग की परत जम जाएगी जिसे हम लोग जंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, यानी नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का कुलसित हो जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मान लीजिए कोई नम वायु का आपने लोहे को नम वायु में रख दिया, यानी जहाँ पर थोड़ा थोड़ा गीला है और वायु भी वहां पर आराम से आ जा रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा ना कि उस लोहे की ऊपरी सतह कुलसित हो जाएगी, यानी उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का कुलसित यानी नष्ट हो जाने की प्रक्रिया को, कुलसित का अर्थ यहाँ पर होगा नष्ट, नष्ट हो जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी नम वायु की उपस्थिति में यहाँ पर कोई नम वायु हो, वहां पर हम लोहे को रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसकी ऊपरी सतह क्या हो जाती है कि नष्ट हो जाती है, नष्ट होने की कगार पर आ सकती है, यानी जैसे कि एकदम पूरा झड़ जाती है भोजपुरी भाषा में। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब हम लोग संक्षारण के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यदि आप किसी लोहे की वस्तु को बाहर नम वायु की वातावरण में रखेंगे तो उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाएगी, और यदि आप उसी के स्थान पर आप अपने माता जी के पैरों में देखते होंगे जो पायल पहनी रहती हैं, उनमें कभी कभार काली रंग की परत जम जाती है, वह भी संक्षारण के कारण होती है। संक्षारण के कारण क्या होता है ना कि जो चांदी होती है वायुमंडल में उपस्थित यश टू यश से क्रिया करके क्या बना लेती है, हमारा AgS+H2 बना लेती है, जिस कारण से क्या होता है ना कि वह चांदी काला हो जाता है। और एक उदाहरण है, जैसे कि जो पीतल के बर्तन होते हैं या फिर पात्र होते हैं उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। जैसे कि आपके घर में जो पूजा करने वाली थाली होती होगी ना, यदि वह पीतल की होती होगी तो आप कभी गौर से देखिएगा कि उसके आसपास कहीं न कहीं आपको हरी परत जरूर नजर आएगी। तो ये सब जो है ये संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। जैसे लोहे की सतह
पर काली परत का जमना। काली नहीं, भूरी रहेगा, भूरी। हरी परत का जमना। यानी हमने यहाँ तक जान लिया कि नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की ऊपरी सतह का कुलसित या फिर नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वही संक्षारण कहलाती है। अब हमने इसको उदाहरण में भी देख लिया कि संक्षारण के कारण जो लोहे की वस्तुएं होती है ना, उन पर क्या होता है कि भूरे रंग की परत जम जाती है, जबकि चांदी की वस्तुओं पर काली परत जम जाती है। और जो यह तांबा होता है इसके ऊपर हरी रंग की परत जम जाती है। ये बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकता है कि जैसे कि तांबे के संक्षारण के कारण तांबे की सतह पर किस रंग की परत जम जाती है। यदि आपको याद रहेगा तभी ना आप कर पाएंगे, वरना तुक्का मार के आएंगे। नसीब साथ दी तो सही, वरना गलत। फिर हम लोग जानेंगे इसके बाद कि संक्षारण के उपाय क्या है, यानी संक्षारण से हम किन किन कारणों से बच सकते हैं, किन किन चीजों का उपयोग करके हम करें ताकि हम संक्षारण से बच सके। देखिए, कोई भी वस्तु होगी वो संक्षारित तो होगी, यानी उसका जैसे कि उसका उन्नति हुआ है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ये नहीं है कि कोई वस्तु एक बार जीवित हो चुकी है तो उसका कभी मरण नहीं होगा। इस संसार में जो भी वस्तु हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, एक न एक दिन उसका अंत होना है। तो आप कितना भी क्यों न लोहे की वस्तुओं पर या फिर संक्षारण से बचाने के लिए तकनीक का उपयोग करेंगे, लेकिन आप कुछ ही समय तक के लिए उसे बचा पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लोहा है जो कि मान लीजिए कि 2 वर्षों में वह नष्ट होने वाला है, तो आप इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके उसकी जो जीविता है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी 5 साल तक कर सकते हैं। यानी उसका अंत तो होना ही होना है। संक्षारण से बचाओ। पहला क्या करना चाहिए कि लोहे की वस्तुओं को धातु की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। अब जो हमारी दूसरी टॉपिक क्या है कि संक्षारण से बचाव के लिए हमें जो भी धातु है उसके ऊपर क्या करनी चाहिए कि हमें बार बार उस पर क्या लगाना चाहिए, जैसे कि पॉलिश करनी चाहिए। आप यदि उस धातु की पॉलिश करते रहेंगे तो वह जो धातु है उसकी जो संक्षारित होने का समय वह बढ़ सकता है, यानी कुछ समय बाद वह संक्षारित हो सकती है, यानी धातुओं की सतह पर पॉलिश करने से। अब यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे कि लोहे पर पेंट करना, क्योंकि वह एक विशेष धातु के लिए हो जाएगा जिसका नाम लोहा है। अब धातु में तो सभी आते हैं, ये सभी धातुएं ही ना है जिन पर जंग लग रहा है, तो धातुओं पर पेंट करना चाहिए। और धातुओं की ऊपरी सतह पर हमें क्या करना चाहिए कि पॉलिश करना चाहिए या फिर धातुओं की पॉलिश करनी चाहिए। धातुओं की सतह का पॉलिश करनी चाहिए।
देखिए मैं तो आपको अपने शब्दों में बता दे रहा हूँ, आप भी अपने शब्दों में लिखिएगा, थोड़ा इस तरह से लिखिएगा कन्वर्ट कर करके व्याकरणिक रूप से, ताकि एग्जामिनर पढ़े तो उसे लगे कि यह बच्चा अपने मन से नहीं लिखा है, बल्कि जैसे कि बुक के द्वारा लिखी हुई है, कि आप अपने मन से लिखिए, बट उसे बना बना कर लिखिए व्याकरणिक रूप से कि उसका उच्चारण सही निकल रहा है कि नहीं। धातुओं की सतह पर पॉलिश करने से अब जो तीसरी पॉइंट है, क्या करना चाहिए कि धातु से बनी वस्तुओं की हमें बार बार सफाई करनी चाहिए, यानी समय समय पर आप उसकी सफाई करते रहेंगे तो वह धातु संक्षारित नहीं होगी। मान लीजिए कि आपके घर में कोई टेलीविजन है, वह क्या हो रहा है, हाँ जैसे कि कोई लोहे की वस्तु आपके घर में होती है ना, जब वो काम नहीं करते तो उसमें लोग तेल ओल डालते हैं। जैसे कि मशीन है, सिलाई मशीन, मान लीजिए कि आपके घर में जो भी दीदी या मम्मी है वे क्या करती हैं, सिलाई करती हैं। जब वे सिलाई करती हैं तो उसका जो मशीन होता है वो काम ठीक से नहीं करता तो उसमें तेल डाला जाता है, आपको मालूम है। या फिर साइकिल की चेन में भी आप तेल डालते हैं, क्यों? क्योंकि वह ठीक से काम करने लगे और वह संक्षारित न हो। यानी धातु से बनी चीजों की समय समय पर हमें क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर इतनी पॉइंट मैं आपको बताया हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिस कारण से हम धातुओं के संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। पहले टॉपिक मैंने आपको बताया, टॉपिक खत्म हो चुकी है कि संक्षारण यानी नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का नष्ट या प्रकुलसित हो जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसके बाद लोहे की सतह पर भूरे परत का जमना, जैसे चांदी की सतह काली परत का जमना, तांबे की सतह पर हरी परत का जमना आदि इसके क्या है, उदाहरण है। यदि आप इसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो यह लिख दीजिएगा कि संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुओं को बहुत ही क्षति उठाना पड़ता है। संक्षारण के कारण लोहे की सतह पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं तथा यह प्रक्रिया लोहे पर जंग लगना कहलाती है। खत्म। फिर क्या हो जाएगा, संक्षारण से बचाव, धातुओं पर पेंट करना चाहिए, धातुओं की सतह पर पॉलिश करने से और धातु से बनी चीजों की बार बार सफाई करनी चाहिए, जिस कारण से हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।